हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से प्रयास एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों नंबर सीरीज यानी संख्या प्रणाली के बारे में। रीजनिंग के खंड पे हमने बात की थी, तो हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आप उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप सभी। तो साथियों, ये हमारा नंबर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और अच्छे से पढ़ेंगे हम। आप सभी मेरे साथ बने रहिए साथियों। नंबर सीरीज लेक्चर नंबर 2 हमारे पास नंबर सीरीज संख्या प्रणाली का है। तो टाइप नंबर 2 देखेंगे हम। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लिखेंगे। और जो हमने क्लॉक करवाया था, घड़ी का टॉपिक हमने किया था, उसी के क्वेश्चन आपको सभी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो सभी मैंने नंबर पिछले वीडियो में दिए हैं, तो आप सभी उस नंबर पे हाई ग्रुप ऐड करके मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आप सभी को ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आप क्वेश्चन वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ के थ्रू कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसी तरीके से क्लॉक के यानी घड़ी के क्वेश्चन भी मैं अपलोड करवा दूंगा। तो हम आज संख्या प्रणाली पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा संख्या प्रणाली, जिसमें हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 की। तो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसा कि 2, 9, 3, 5, 9, 8 एंड 222। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने कैसे हल करा था साथियों। तो हमने देखा था पहले क्या देखना है, बढ़ते क्रम में कैसी संख्या है ये, बढ़ते क्रम में एकदम से उछाल नहीं खा रही है, यानी एकदम से संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है और बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है साथियों। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को देखा था हमने। तो फर्स्ट में क्या है, बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 5 अंकों की संख्या है। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन को, आप इस तरीके के क्वेश्चनों को मैंने पहली क्लास में सॉल्व करवाया था, तो देख लेते हैं। हमने देखा था साथियों, 9 में से हम 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा साथियों, 7 आएगा। 35 में से हमने 9 को घटा दिया साथियों, तो 26 क्या है हमारे पास, 26 आया। अगर 98 में से हमने 35 को घटा दिया तो 63 क्या आएगा साथियों, 63। और 122 में से हमने, दिख रहा है सभी को, 122 में से हमने 222 में से हमने 98 को घटा दिया तो क्या आएगा हमारे पास, 124। तो यहाँ पे दिख रहा है साथियों आपको क्या है, 7, फिर 26, फिर 63, फिर 24। तो इस तरीके से हल किया है। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा कर लेंगे। 26 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19। क्या है साथियों, 19 आया। 63 में से हम 26 को लेस करेंगे, माइनस करेंगे, 37 आया हमारे पास। 63 में से 124 में से हमने 63 को माइनस किया तो क्या है साथियों, 61 आया। अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार भी आप नीचे भी कर सकते हैं साथियों।
तो नीचे क्या करना है, नीचे दिख जाएगा सभी को, चेक कर लूं, दिख रहा है ना सभी को साथियों। दिख रहा है सभी को। तो थोड़े हम अंक इसके छोटे कर देते हैं। हमने 26 में से 7 को घटाया था, 19, 37, 19, 37 और 61। फिर हम नीचे देखते हैं, अगर हमने 37 में से 19 को माइनस किया तो क्या आ रहा दोस्तों, 18। 37 में से हमने 19 को माइनस किया तो 18। 61 में से हमने 37 को माइनस किया तो क्या आएगा, 24। तो अभी समझ में आ रहा साथियों क्या है ये। इस तरीके से करना है। कैसे, फर्स्ट में हमारे को देखना है बड़ी संख्या से छोटी को माइनस करना है। तो क्या क्या हमने 9 में से अगर हमने 2 को घटाया तो क्या हमारे पास 7 आया। 35 में से हमने 9 को घटाया तो क्या आएगा, 26। उसके बाद 98 को हमने 35 से घटाया तो क्या है हमारे पास, 63। 222 को हमने 98 को घटाया तो क्या है, 124। अगर यहाँ पे भी सही तरीका नहीं दिखा हो, आपको हल नहीं हो रहा हो, तो क्या करना है, एक और इस तरीके की पंक्ति नीचे बना लेना है। तो क्या करना है, 26 में से 7 को माइनस करना है तो क्या है, 19। फिर 63 में से हमने 26 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास, 37 दोस्तों। और 124 में से हमने 63 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास, 61। उसके बाद भी आंसर कहीं दिख नहीं रहा है लगभग सीक्वेंस के तरीके से, तो हमने क्या किया, नीचे और एक पंक्ति बना ली। तो क्या है, 37 में से 19 को माइनस किया तो 61 को 37 से माइनस किया तो क्या है, 24। यानी ये क्या है, बढ़ते क्रम में दिख रहा है साथियों। 18 के बाद क्या आया, 24। क्या आया, 18 के बाद क्या है जो दोस्तों, 24 आया। तो यहाँ क्या आएगा, ऑफकोर्स 30 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा। अगर हमने 30 को 61 में जोड़ा हमने तो क्या आएगा हमारे पास साथियों, 30 को हमने 61 से जोड़ा तो क्या आएगा, 91। अगर हमने 91 को 124 में जोड़ा तो क्या आएगा दोस्तों, 122। एक 124 को हमने इससे जोड़ा तो क्या रहा, 115। क्या रहा, 215 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 2 मिनट ना साथियों। हमने 91 को 124 से जोड़ा तो क्या रहा हमारे पास, 215। क्या रहा साथियों, 215। अगर 215 को हमने 333 यानी 222 से जोड़ा हमने तो क्या आएगा, 437। क्या आएगा आंसर हमारा, 437। तो यह हमारे पास आंसर साथियों। अगर आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हल करोगे तो साथियों इजीली तरीके से आप हल कर पाओगे। और कुछ इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, क्या करना है, सिंपली इस तरीके से हमारे को क्या करना है, सीक्वेंस करना है। और जो हमने क्वेश्चन बताया वही आप इस तरीके से हल कर सकेंगे। तो क्या है हमारे पास, पहले तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, एकदम से संख्या ना बड़ी हो और ना ही कम हुई हो साथियों। दूसरा हमारे पास क्या है कि नंबर कितने अंकों का है,
तीसरा है ना साथियों। पहले हमने देखा बढ़ते क्रम में, फिर दूसरा हमने देखा कितने नंबरों की संख्या है, फिर तीसरा हमने देखा ना संख्या बढ़ रही है एकदम से और ना ही कम हो रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम इस टेबल से हैंडल करेंगे साथियों। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में आ गया है वो शेयर करे और सब्सक्राइब करे साथियों, ताकि हम भी अच्छे एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सके और अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा सके, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए साथियों और हमको भी पढ़ाने में मजा आए। तो क्या करना है, फर्स्ट में हमने देखा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है साथियों। अगर यहाँ पे भी सीक्वेंस नहीं बन रहा हो तो इसमें से भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करके यहाँ लिखना है। तीसरा सीक्वेंस, अगर यहाँ पे भी सीक्वेंस नहीं बन रहा हो हल का तो क्या करना है, इसमें से भी बड़ी संख्या से छोटी को माइनस करना है। अगर सीक्वेंस एकदम आपका ठीक आ जाए साथियों तो उस तरीके से हम हल निकाल सकते हैं और 10 से 15 सेकंड में आप इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमारे साथ डेली बने रहने के लिए जो भी नए हैं वो अपने चैनल को प्रयास स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो टाइप नंबर 2 की ओर बढ़े हम। टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है साथियों, यहाँ पे 15, 16, 51 और 158। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, तो देखेंगे पहले हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पे एकदम से संख्या बढ़ रही है तो साथियों क्या है, बढ़ रही है। पहला क्या देखना है कि संख्या एकदम से बढ़ रही है, हाँ सीक्वेंस से देखना है। अगर हम क्रम से बढ़ते क्रम में देखा है तो बढ़ते क्रम में क्या है, एकदम से संख्या बढ़ भी रही है। फिर दूसरा क्या है, अंक कितने हैं, 4 है हमारे पास, या ज्यादा भी हो सकते हैं। बट तीसरा क्या है हमारे पास, कितने अंकों की संख्या है, बढ़ते क्रम में है क्या साथियों, नहीं एकदम से बढ़ रही है। तो दूसरे तरीके से तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करके। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे साथियों, पंद्रह में पंद्रह इंटू 3 करेंगे। 15 में 5 इंटू 3 करेंगे साथियों, 5 इंटू 3। अगर 5 का गुणा हमने 3 में किया तो क्या आएगा हमारे पास 15। 5 का गुणा हमने 3 में किया, फर्स्ट संख्या देखना है। 5 का गुणा हमने अगर 3 में किया तो क्या आ जाएगा साथियों 15। 15 प्लस 1 करेंगे हम तो आ रहा है 16। 16 आ रहा है हमारे पास, 16 आ रहा है साथियों। 16 में हमने 3 से गुणा किया तो क्या रहा है साथियों 15 में हमने अगर 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 48। प्लस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो क्या आ रहा 51 आ रहा है। थर्ड देखते हैं हम, 51 इंटू 3 कर दो। 51 में हमने 51 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया साथियों
153 आएगा। क्या रहा 153। 153 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 158 51 16। आप कोई अन्य तरीके भी देख सकते हैं साथियों, लेकिन इसमें क्या है, इसी तरीके से अगर हमारे को क्या दिया है 15 में 5 का गुणा 3 में किया होगा तो क्या आया 15। 15 में 1 जोड़ा होगा तो क्या आएगा फिर 16 आया साथियों। 5 में अगर हमने 3 से गुणा किया, क्या फर्स्ट संख्या 15, दूसरा हमारे पास 16, फिर तीसरा क्या है 51 51 और चौथा क्या है 158। तो इस तरीके के क्वेश्चन हल करने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले बहुत सारे तरीके आजमा सकते हैं साथियों, बट इस तरीके से हल हो रहा हो तो उस तरीके से हम हल करेंगे। तो क्या है हमारे पास, अगर हमने 5 का गुणा 3 से किया तो हमारे पास क्या है 15। 15 में हमने 1 जोड़ दिया तो क्या है हमारे पास साथियों 16। वैसे ही हमने दूसरे 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 48। 48 प्लस हमने 3 किया तो क्या जाएगा साथियों 48 प्लस हमने 3 किया तो क्या रहा हमारे पास 51। तीसरा हमने 51 का गुणा 3 से किया तो सीक्वेंस बन रहा है साथियों, यानी पहली संख्या 5 का गुणा 3 से, 16 का गुणा 3 से, 51 का गुणा 3 से। अगर यहाँ 4 से होता है 5 से होता है तो फिर ये सीक्वेंस रॉन्ग हो जाता, दूसरे तरीके से हम हल करते हैं। लेकिन किस तरीके से आया दोस्तों, 51 का गुणा हमने 3 से किया तो क्या 153 प्लस हमने क्या किया 5 किया तो बराबर क्या रहा 158। अगर 158 को हम 3 से गुणा करेंगे चौथा क्या हमारे पास साथियों, इसी तरीके से हल करना है। 158 को हमने 158 को इंटू 3 से गुणा किया को हमने 3 से गुणा किया तो क्या आ रहा है दोस्तों 474 747 क्या आया। अगर हमने 158 को हमने 3 से गुणा किया दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास 474। फिर हमने इसमें क्या जोड़ा, यहाँ क्या बढ़ते 1 के बाद 3, 3 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आएगा साथियों 7, 7 को हमने जोड़ दिया तो क्या है साथियों 481। तो आपका आंसर क्या है साथियों, तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा आंसर क्या है हमारे पास 481। तो कैसा कि हमने पहले देख लो आप 15 है, 15 में हम 15 क्या है 15 लाना हमारे को। अगर हमने 5 में 3 का गुणा किया तो क्या आ गया 15 आ गया दोस्तों, 15 आ गया हमारे पास। अगर 5 को हमने 3 से गुणा किया तो क्या रहा 15 आ गया। 15 में प्लस हमने 1 जोड़ा तो क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 16। वैसा ही दूसरी संख्या लेते हैं, 16 में हमने 3 से गुणा किया तो क्या रहा 48 क्या है दोस्तों 48 प्लस हमने 3 किया तो क्या आया 51। वैसे हमने तीसरी संख्या को देखा, 51 का गुणा हमने 3 से किया तो क्या है हमारे पास 153 प्लस हमने 5 किया साथियों तो क्या है 158। उसी तरीके से हमने फोर्थ को भी हल किया साथियों। तो कैसे हल किया हमने 158 इंटू 3, 158 में हम 3 से गुणा किया तो क्या है हमारे पास दोस्तों 474 में हमने 7 को ऐड कर दिया तो क्या आया 481। तो आंसर क्या हमारे पास साथियों 481। तो चलो एक क्वेश्चन आप हल करके देखेंगे। अभी सभी तरीके से सोच के आपको करना है किस तरीके से हल होगा ये। तो चलो देखते हैं, लिख लो सभी, लिख लिए सभी।
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल वगैरह सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक अच्छे से हल कर लो साथियों। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनता ही बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10, 10, 18, 51, 200, तो इस क्वेश्चन को आप सभी हल करेंगे और सभी तरीके से सोच के देखेंगे कि किस तरीके से हल होगा साथियों। जिसका भी आंसर सही आ रहा हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। सभी तरीके से सोचना है साथियों, किस तरीके से हल होगा। और यह एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लो सभी। तो क्या रहा सभी का आंसर? क्या आंसर आ रहा साथियों? आइए सभी का। तो पहले देखेंगे, पहले संख्या क्या हमारे पास 10 है। अगर हमने 10 को कैसे मल्टीप्लाई किया दोस्तों? 2 से, तो क्या आएगा? अगर 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास? 20। 20 में अगर हमने 2 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 18। तो आ गया हमारे पास इस तरीके का सीक्वेंस आ गया दोस्तों। दूसरा देखते हैं 18 का। अगर हमने 18 को 3 से किया तो क्या आएगा? 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया अठहत्तर 54। क्या आया? 38 54। 54 में हमने 3 को लेस किया, यही 3 है, इस 3 को हमने लेस किया तो क्या आ रहा दोस्तों? 51 आ गया। सीक्वेंस बन रहा है इस तरीके का। आगे देखते हैं। अगर 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा साथियों? 204। 204 क्या आ रहा है? 204 204। 204 को हमने 4 माइनस कर दिया तो क्या आएगा दोस्तों? 200 आ रहा है। 200 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ क्या आया? इसी तरीके से हमको हल करना है। क्या है? फर्स्ट में हमने देखा 10, ये संख्या दी गई है क्या है? 10। 10 को हमने 2 से गुणा किया तो क्या आएगा? 20। 20 में अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 18 आया। 18 ये। फिर हमने 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास? 54। 54 को हमने 54 में हमने 3 माइनस कर दिए तो 51 आया दोस्तों। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे। 51 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 204। 204 में हमने 4 को माइनस कर दिया दोस्तों तो 200 आया। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। 200 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा दोस्तों? 1000।
आया 1000। 1000 में हम 5 माइनस कर दो, 1000 में हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 995। तो आंसर क्या है आपका 995। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है। पहले आप देख लो अच्छे से दोस्तों, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही आपको समझ में क्वेश्चन आने लगेंगे। तो क्या करना है, फर्स्ट में नंबर देखना है कैसे दिया है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या नहीं, थोड़ा बढ़ रहा है फिर ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या है एकदम से बढ़ भी रहे हैं इसमें दोस्तों। पर संख्या कितनी है 4 है यहाँ पे। तो हम क्या करना है, हमारे को फर्स्ट में क्या दिया है 10। 10 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा दोस्तों 20। 20 में हमने 2 माइनस कर दिया तो क्या आया हमारे पास 18। फिर हमने आगे देखा 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते तो क्या रहा 34। तो सीक्वेंस बन रहा है क्या दोस्तों, नहीं। तो 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा 54। तो आ रहा दोस्तों 54 में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 51। उसी तरीके से अगर हमने 51 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होता दोस्तों तो क्या था 153, 153 आता। तो हो रहा था हल नहीं। तो हमने क्या किया, आ रहा सीक्वेंस, अगर हमने 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, गुणा किया तो क्या रहा 204 आ रहा सीक्वेंस। तो हमने 204 को हमने 204 में हमने 4 माइनस कर दिया तो क्या 200 आ गया आगे वाला। इसी तरीके से हम क्या करना है 200 का गुणा हमने 5 से किया दोस्तों तो क्या आया 1000। 1000 में इसी संख्या को माइनस करना है 5 को तो क्या रहा 995। तो आंसर आ गया दोस्तों सभी का। जिसका भी ये आंसर आया था वह मुझे सभी कमेंट में बताएंगे किसका आंसर सही आया था और किसका नहीं। तो बताएंगे सभी आज। तो दोस्तों मजेदार क्लास होने वाली हमारी टॉपिक वाइज। तो आपके जो भी मित्र हो सभी जोड़ ले, सभी मित्रों को शेयर करें और सभी को जोड़ ले दोस्तों। बिल्कुल फ्री बैच पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे, और जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता देंगे दोस्तों। तो जल्दी से शेयर करिए और उसके बाद हम लाइव क्लास चलाएंगे दोस्तों। तभी हमारे 90 डे 1 के आप सब्सक्राइब कंप्लीट करा दो साथियों, फिर सभी आपको मिलेंगे, सभी टॉपिक मिलेंगे यहाँ पे और लाइव क्लास मिलेगी। जो आप डाउट भी रहेगा आपका तो आप हमें पूछ सकते हैं। फेस टू फेस पढ़ेंगे जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे साथियों। तो अधिक से अधिक शेयर करें इस क्लास को, प्रयास एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों और शेयर करिए ताकि आपके दोस्त मित्र भी पढ़ सके और हम भी अच्छे से पढ़ा सके। और जो भी आप जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उस सब्जेक्ट को हम पढ़ा देंगे साथियों। तो आप हमें सभी आप अपने मित्रों तक शेयर करेंगे साथियों। SSC, CGL, CH, CISF वगैरह इसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं साथियों। CISF वगैरह इनके फॉर्म अभी डल रहे हैं साथियों। तो आप जो भी डालना चाहते हो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दो और आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। किसी भी आप एग्जाम में जाओ दोस्तों तो इस तरीके से क्वेश्चन सभी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए यह अवेलेबल है क्लास है दोस्तों। तो सभी में आप इसकी तैयारी, इससे सभी जिसकी भी कर रहे हो उसमें आप पढ़ सकते हो हमारे साथ और अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 1 2 2 10 37 1 0 1 1 0 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम, ये क्या है, बढ़ते क्रम में है साथियों, और संख्या कितने 5 अंकों की है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे हल करें, 2 में से आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 8 होगा। 37 में से आप 10 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 27 होगा। उसी तरीके से 101 को आप 101 को 37 से माइनस करो दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास, 64। क्या है दोस्तों, 64। तो कुछ लगा दोस्तों, क्या है यहाँ पे, कुछ लगा साथियों, किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो क्या करना, 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है साथियों 64। तो ऐसे ही क्या आएगा, 5 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 125। क्या है साथियों 125। सॉरी 125। पांच का क्यूब क्या है साथियों 125। 5 का क्यूब वैसे ही क्या है, हमने माइनस करा, क्या है 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो क्या 1 आया हमारे पास। 10 में से हमने 2 को माइनस किया तो 8 आया हमारे पास। 37 में से हमने 10 को माइनस करा दोस्तों तो क्या है 27 आया। 37 में से 10 को माइनस किया तो 27 आया। वैसे ही 101 में से हमने 37 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास 64। तो दिख रहा है आपको, 1 का क्यूब क्या आता है दोस्तों 1, 2 का क्यूब 8, वैसे ही 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब क्या है दोस्तों 125। तो 125 को हम 101 से जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 226। तो आंसर क्या है आपका दोस्तों 226 आया सभी का आंसर। क्या रहा दोस्तों, और मजेदार आगे आने वाला है कुछ क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, ध्यान से देख लो, और आपको क्यूब वगैरह आगे मैथ्स में भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी बने रहिए साथियों हमारे साथ। आवाज तो अच्छी आ रही होगी आपको, आवाज तो अच्छी आ रही है ना साथियों। चलो उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो 3 10 15 26। तो ये क्या है दोस्तों, पहले क्या हमने देखा था, पहले कैसी संख्या है हमारे पास बढ़ते क्रम में है। हाँ एकदम से
ज्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है क्या दोस्तों? नहीं। और कितने अंकों की है? 5 की। तो क्या करना है? -11 1 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 मिनट दोस्तों, 10 में से हम 2 में से एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 1। वैसे ही 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6। 15 में से 10 को माइनस करेंगे साथियों तो क्या आएगा? 5। क्या रहा है? 5। 26 में से हमने 15 को माइनस किया, 26 में से 15 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आ रहा है? 1 11। क्या है दोस्तों? 11। तो कुछ सीक्वेंस लग रहा है आपको? नहीं। तो क्या देखेंगे? 6 में से 1 को माइनस करो, दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे आप सभी को? क्या? 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद क्या है? 5 के बाद 11। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे क्या आया? +6। क्या जोड़ा गया? +6। दिख रहा है? +6 यहाँ पे जोड़ा गया, +6 जोड़ा गया दोस्तों। के बीच में ऐसे कर लो। यहाँ पे क्या हुआ? +6 और यहाँ पे क्या हुआ? -1। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ? +6 दिखा कुछ अभी सीक्वेंस दिखा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? -1 क्या आएगा? -1। ओह सॉरी, इसके भी थे ना। इसमें से हमने लेस किया 6। 2 मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। सॉरी। यहाँ पे क्या आ रहा है? 7। क्या आएगा? 7। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है दोस्तों, इसलिए कुछ कंफ्यूजन लग रहा था मुझे। 7 और यहाँ पे 5। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे +6 हुआ और यहाँ पे -2 तो क्या हुआ दोस्तों? 5 आया। किसा? तो देखते हैं। पहले हमने क्वेश्चन को देखा दोस्तों, तो क्या है? बढ़ते क्रम में है, एकदम से बढ़ रही है संख्या। क्या? दूसरा, कम हो रही है? नहीं। फिर तीसरा क्या? नंबर कितने अंकों का है? 5। तो हमने क्या किया? 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या? 1। 10 में से हमने 3 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास? 7। 15 को हमने 7 से माइनस किया तो दोस्तों क्या है हमारे पास? 5 आया। 15 को हमने 10 से माइनस किया तो क्या आया? 5 आया। 26 में से हमने 15 को माइनस किया तो क्या है हमारे पास? 11 दोस्तों। तो यहाँ कैसे हुआ? यहाँ पे +6 हुआ, यानी +6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 7 आएगा। उसी तरीके से 7 में से हम 2 माइनस किया तो क्या आया? 5। वैसे ही हमने 5 में +6 किया तो क्या है हमारे पास? 11। अगर हम इसमें क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास? 9। क्या आएगा दोस्तों? 9। क्या आएगा? 9 आ रहा। 26 में हम अगर 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 35। तो आंसर क्या हमारे पास? 35। कैसे किया देख लिया आप सभी ने। क्या करना है? कुछ माइंड भी आपका
कुछ माइंड भी दौड़ाना है दोस्तों। उसमें इस तरीके से नंबर सीरीज में आपको कंफ्यूजन में डाला जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इजीली सरल तरीका देखेंगे। पहले क्या किया हमने, 2 में से 1 को घटाया तो क्या हमारे पास 3 में से 2 को घटाया दोस्तों, तो 1 आया हमारे पास। वैसे ही हमने 10 में से 3 को घटाया तो क्या 7। वैसे ही 15 में से 10 को घटाया तो 5। 26 में से 15 को घटाया तो 11। वैसे हमने देखा, फिर यहाँ से एकदम से 1 के बाद क्या आया 7, तो प्लस क्या होगा यहाँ पे 6। 1 में प्लस 6 होगा तो क्या आएगा दोस्तों 7। फिर क्या है यहाँ पे कम है तो क्या करेंगे, 7 में से हमने 2 को माइनस किया तो क्या आया 5। आया दोस्तों समझ में। अगर हमने 7 में से 2 माइनस कर दिए तो क्या यहाँ पे 5 आया। इसी सीक्वेंस से आगे अगर 5 में हम प्लस 6 कर देंगे तो क्या आएगा 11, तो आया दोस्तों यहाँ पे 11। वैसे ही हम अगर 11 में माइनस 2 कर देंगे तो क्या आया 9। 9 को हम 26 में जोड़ देंगे साथियों तो क्या आएगा हमारे पास 35। तो आंसर क्या आपका 35। तो आ रहा है समझ में साथियों सभी को। तो चलो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम नेक्स्ट क्लास अब मैथ्स की शाम को लेने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अच्छे से पढ़े और आपके मित्रों को भी पढ़ाए दोस्तों। भाई बहन जो भी हो साथियों, अच्छे से वो भी तैयारी कर सके। और 5 सितंबर को साथियों भोपाल में महा आंदोलन रखा गया है साथियों, रोजगार सेना के द्वारा। तो आप सभी को उसमें भाग लेना है साथियों। और वहां पे ज्ञापन दिया जाएगा, जैसे एमपी पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, महिला परीक्षक हो गया दोस्तों, फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप 4, ग्रुप 2, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, इन परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को अधिक से अधिक पधारना है और उस आंदोलन को दोस्तों सफल बनाना है। क्योंकि दोस्तों हम पढ़े, उसका कुछ फायदा हमारे को होना भी चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए सपने देख के हमारे को यहाँ तक पहुँचाए दोस्तों। तो उम्मीद है आप भी उन सपनों को टूटने नहीं देंगे दोस्तों, अपनी मेहनत भी जारी रखेंगे और अपनी हक की लड़ाई को भी लड़ेंगे साथियों। तो चलो क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत साथियों।